कई बार ऐसा होता है, हर प्रेग्नेंट माँ को ये फील करना पड़ता है अपनी प्रेगनेंसी में कभी ना कभी कि उनका बेबी अचानक से तेज़ मूवमेंट्स करने लगा है। कई माँ के मैसेज आते हैं कि हमें पेट में काफ़ी दर्द होता है, हम सोते हैं तब हम जब उनके पर्टिकुलर कंडीशंस को भी वो बताती हैं। तो बेबी का अगर तेज़ मूवमेंट हो रहा है देन आपको क्या करना चाहिए? आप घबरा जाती हैं, आप चिंतित हो जाती हैं और कई माँओं को काफ़ी पेन भी सहना पड़ता है। सो बेबी का तेज़ मूवमेंट क्या चीज़ें बताता है और तब उस समय पर आप होती हैं, केवल आप होती हैं और आपका शिशु होता है, क्या करना चाहिए आपको? आइए सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते से लगाकर 36 हफ्ते तक बेबी के मूवमेंट बहुत क्लियर महसूस होते हैं, लगभग हर माँ को महसूस होते हैं। बेबी के नेचर, उसका साइज, ट्विंस होना या उसका वज़न कितना है, उस सारी चीज़ों पर उसका मूवमेंट डिपेंड करता है। कई मॉम्स के बच्चे बहुत कम मूव करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है हर दिन कि हाँ आज बच्चा मूव कर रहा है, ठीक है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो भी माँ नोटिस करती रहती है। लेकिन अगर अचानक से सडनली जो मूवमेंट एक पैटर्न में थे पहले से, उससे हटके बच्चा तेज़ मूवमेंट करने लग जाए, इसका मतलब क्या है? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कोई अलार्मिंग साइन तो नहीं। तो हम इसके सारे फैक्टर्स को समझेंगे। आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप उस समय अपना ख्याल रख सके, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके आसपास और कोई ना हो। सो क्या कुछ खास रीज़न है जिससे कि बच्चा एकदम से तेज़ मूवमेंट करने लगता है? नंबर 1, जो कि हम बहुत ही पॉजिटिवली आपको बताना चाहेंगे कि बेबी एक्टिव है, इसलिए मूव कर रहा है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ऐसा होना सामान्य है। एक दिन में बच्चा 20 से 25 बार मूवमेंट शो कर सकता है। जब माँ एक्टिव होती है, बच्चे को झूले जैसा महसूस होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, उसको स्विंग सा फील होता है और वो बच्चा सोता है। लेकिन जैसे माँ रेस्ट मोड में जाती है या सोने जाती है या लेटती है, तब बच्चे को स्टेबल फील होता है और बच्चा जाग जाता है और वो मूवमेंट्स करता है, तब आपको ज़्यादा मूवमेंट फील होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिससे कि माँ प्रभावित हो रही है, जैसे कि स्ट्रेस। सपोज घर में कोई ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसा इशू हो गया है, कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से माँ को तनाव है। तो जैसे ही माँ तनाव में जाती है या उसको एंजाइटी होती है, अकेलापन है, घबराहट है, किसी भी तरह के स्ट्रेस या एंजाइटी को अगर माँ फील कर रही है, तो ये चीज़ें बच्चे को ट्रिगर करती हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कुछ स्पेशल हार्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है और वो हार्मोन्स बच्चे तक भी पहुंचते हैं। माँ का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बच्चे के अंदर भी वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी ट्रांसफ़र करता है। ऐसे में बच्चा तेज़ मूवमेंट कर सकता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप शांत हो, गहरी सांस लें, स्ट्रेस से बाहर आने को सोचें, थोड़ा गार्डन में चले जाएं, वॉक करें, शांत हों, स्टेबल हों, हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने, थोड़ा पानी पिएं। खुद को उस समय शांत करना और अपने नेगेटिव थॉट्स को एकदम स्टॉप कर पाना, यही आपका टास्क होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी है या अगर अकेली हैं आप, तो अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, दोस्तों के बीच जाएं, बातचीत करें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। कई बार मॉमीज आप नोटिस करें, हाई शुगरी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम या कोई भी हाई शुगरी इनटेक आप करती हैं, तब भी बच्चा का मूवमेंट बढ़ सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको बैलेंस्ड डाइट खानी है। कोई भी प्रोसेस्ड या हाई शुगर कंटेंट, कॉर्न सिरप और बाहर का जो भी प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं यूज़ करनी है। मॉडरेशन में आपको खाना है, बैलेंस में आपको खाना है। कई बार बच्चे के ज़्यादा घूमने से न्यूक्लियल कॉर्ड उसके गले में फंस जाती है, इसीलिए ये सावधानियां मैं आपको बता रही हूँ, इसका पूरा ध्यान रखें। अगला पॉसिबल रीज़न ये है कि जब डिलीवरी का समय आता है और बच्चा अपना सिर नीचे की ओर करता है, हेड डाउन पोजीशन में करता है कि वो नीचे जाके पेल्विस में एंगेज हो और लेबर का समय इनिशिएट होने वाला होता है, तो 9वें महीने के आसपास ऐसा आपको लग सकता है, तब बच्चे का झटकी मूवमेंट, एक झटके वाले मूवमेंट या कॉर्ड भी शिफ्ट होती है, तब ये झटके वाले मूवमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आपको फील होते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर ऐसे में आपको ज़्यादा पेन है जो बहुत अनईजी कर दे रहा है, आपको ये जो झटके हैं आपको परेशानी दे रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। चिंता कब करनी चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तो अगर ये मूवमेंट्स होते हैं और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, हल्की चक्कर आ रहे हैं, कोई अनईजीनेस, कोई अनयूजुअल से फिनोमिना आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार बच्चा नॉर्मल मूव करते करते उसका
मूवमेंट आपको नोटिस होना टोटल बंद हो जाता है, 12-14 घंटे से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नोटिस नहीं होता है, तब भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय एक्सपर्ट की आपको सलाह की ज़रूरत होती है। सो मॉमीज, प्रेगनेंसी में जैसी आप रहेंगी वही सारी फीलिंग्स बच्चे को होगी। अच्छा खाएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें, खुश रहें, एक्टिव रहें, बच्चा भी हेल्दी होगा। स्टे ट्यून विद अस।